अजान शाह ने मौत के गहरे डर का सामना करने के लिए रात के सन्नाटे में अकेले एक श्मशान में रुकने का फैसला किया। जब उनके ठीक बगल में एक लाश जलाई गई तो उनके माइंड में भयानक डर पैदा हुआ, लेकिन वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसी पल उन्हें यह रियलाइजेशन हुआ कि मौत बाहर नहीं बल्कि उनके अंदर ही मौजूद है, और इस सच को स्वीकार करते ही उनका सारा डर खत्म हो गया। वह समझाते हैं कि सच्ची प्रैक्टिस अपने दुख से दूर भागना नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं के खिलाफ जाकर डिफाइलमेंट्स का डटकर सामना करना है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार इस प्रैक्टिस का असली मकसद कुछ हासिल करना नहीं, बल्कि पूरी तरह से लेटिंग गो है। आए हम इस टॉक को सुने। अजान चा द्वारा दिया गया एक धम्म उपदेश। रात के सन्नाटे में अपने डर को देखिए। एक दिन जब रात होने वाली थी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं खुद को समझाने की कोशिश करता तो मैं कभी नहीं जाता। इसलिए मैंने एक पाकाओ को साथ लिया और बस चला गया। अगर इसके मरने का समय आ गया है तो इसे मरने दो। अगर मेरा माइंड इतना जिद्दी और बेवकूफ होने वाला है तो इसे मरने दो। मैंने खुद से यही सोचा। असल में मेरे दिल से जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मैंने खुद को मजबूर किया। जब ऐसी चीजों की बात आती है तो अगर आप सब कुछ सही होने का इंतजार करते हैं तो आप कभी नहीं जा पाएंगे। आप खुद को कब तैयार करेंगे? इसीलिए मैं बस चला गया। मैं पहले कभी किसी श्मशान में नहीं रहा था। जब मैं वहां पहुंचा तो शब्द बयान नहीं कर सकते कि मैंने कैसा फील किया। पाकाओ मेरे ठीक बगल में रुकना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने उसे बहुत दूर रखा। सच में मैं चाहता था कि वह मेरा साथ देने के लिए करीब रहे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने उसे दूर भेज दिया, वरना मैं सहारे के लिए उसी पर निर्भर हो जाता। अगर ये इतना डरने वाला है तो इसे आज रात ही मरने दो। मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई। ऐसा नहीं है कि मैं डरा हुआ नहीं था, लेकिन मेरे अंदर साहस था। आखिर में तो आपको मरना ही है। खैर, जैसे ही अंधेरा हो रहा था, मुझे मेरा मौका मिल गया। वे एक लाश लेकर अंदर आए। मेरी तो किस्मत ही खराब थी। मैं अपने पैरों को जमीन छूते हुए भी फील नहीं कर पा रहा था। मैं बस वहां से भाग जाना चाहता था। वे चाहते थे कि मैं कुछ अंतिम संस्कार के मंत्र पढ़ूं, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। मैं बस वहां से चला गया। कुछ ही मिनटों में उनके जाने के बाद मैं वापस आया और देखा कि उन्होंने लाश को मेरी जगह के ठीक बगल में दफना दिया था, और जिस बांस पर वे उसे लाए थे उसे मेरे लेटने के लिए एक बिस्तर बना दिया था। तो अब मुझे क्या करना था? ऐसा भी नहीं था कि गांव पास में था। वह कम से कम 2 या 3 किलोमीटर दूर था। खैर, अगर मुझे मरना ही है तो मैं मर जाऊंगा। अगर आपने कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की है तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि यह कैसा होता है। यह सच में एक एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे और अंधेरा होता गया, मैं सोचने लगा कि उस श्मशान के बीच में भागने की जगह कहाँ है। ओह, इसे मरने दो। वैसे भी कोई इस जीवन में सिर्फ मरने के लिए ही जन्म लेता है। जैसे ही सूरज डूबा, रात ने मुझसे मेरे ग्लोट के अंदर जाने को कहा। मैं कोई भी चलने वाली मेडिटेशन नहीं करना चाहता था। मैं सिर्फ अपनी मच्छरदानी में जाना चाहता था। जब भी मैं कब्र की ओर चलने की कोशिश करता, ऐसा लगता था जैसे कोई चीज मुझे पीछे से खींच रही हो, मुझे चलने से रोकने के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे डर और साहस की फीलिंग्स के बीच रस्साकशी चल रही हो। लेकिन मैंने यह किया। इसी तरह आपको खुद को तैयार करना चाहिए। जब अंधेरा हो गया तो मैं अपनी मच्छरदानी में चला गया। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरे चारों ओर 7 परतों वाली दीवार हो। अपने भरोसेमंद भिक्षा पात्र को अपने बगल में देखना एक पुराने दोस्त को देखने जैसा था। कभी कभी एक कटोरा भी दोस्त हो सकता है। उसका मेरे बगल में होना सुकून दे रहा था। मेरे पास दोस्त के रूप में कम से कम एक कटोरा तो था। मैं सारी रात अपनी मच्छरदानी में बैठकर उस लाश पर नजर रखे हुए था। मैं लेटा नहीं और न ही झपकी ली। मैं बस चुपचाप बैठा रहा। मैं चाहकर भी नींद महसूस नहीं कर सकता था। मैं इतना डरा हुआ था। हाँ, मुझे डर लग रहा था, और फिर भी मैंने यह किया। मैं सारी रात बैठा रहा। अब इस तरह से प्रैक्टिस करने की हिम्मत किस में होगी?
इसे करके देखिए। जब इस तरह के एक्सपीरियंसेस की बात आती है, तो कौन किसी श्मशान में जाकर रुकने की हिम्मत करेगा? यदि आप वास्तव में ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको परिणाम नहीं मिलते हैं। आप वास्तव में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इस बार मैंने सच में प्रैक्टिस की। जब दिन निकला तो मैंने फील किया, ओह मैं बच गया। मैं इतना खुश था। मैं बस चाहता था कि हमेशा दिन ही रहे, रात बिल्कुल ना हो। मैं रात को खत्म करके सिर्फ दिन की रोशनी छोड़ना चाहता था। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैं बच गया था। मैंने सोचा, ओह इसमें कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मेरा अपना डर है। बस इतना ही। भिक्षाटन और भोजन करने के बाद मुझे अच्छा फील हुआ। धूप निकल आई थी, जिससे मुझे गर्मी और आराम फील हो रहा था। मैंने आराम किया और थोड़ी देर चला। मैंने सोचा, आज शाम मुझे कुछ अच्छी शांत मेडिटेशन करनी चाहिए, क्योंकि मैं कल रात पहले ही इन सब से गुजर चुका हूं। शायद अब इसमें और कुछ नहीं है। फिर बाद में दोपहर को, क्या आपको पता है क्या हुआ? एक और लाश आ गई। इस बार एक बहुत बड़ी। वे लाश को अंदर लाए और उसे मेरी जगह के ठीक बगल में, मेरे ग्लोट के ठीक सामने जला दिया। ये कल रात से भी ज्यादा बुरा था। खैर ये अच्छा है। मैंने सोचा, इस लाश को यहां जलाने के लिए लाना मेरी प्रैक्टिस में मदद करेगा। लेकिन फिर भी मैं जाकर उनके लिए कोई कर्मकांड नहीं करना चाहता था। मैंने देखने से पहले उनके जाने का इंतजार किया। उस जलती हुई लाश के पास सारी रात बैठकर निगरानी करना। मैं आपको बता नहीं सकता कि यह कैसा था। शब्द इसका वर्णन नहीं कर सकते। मैं जो कुछ भी कहूं, वह मेरे उस फील किए गए डर को व्यक्त नहीं कर सकता। रात के गहरे सन्नाटे में, याद रखिए, जलती हुई लाश की आग लाल और हरी चमक रही थी और लपटें धीरे धीरे फड़फड़ा रही थीं। मैं लाश के सामने चलते हुए मेडिटेशन करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आखिरकार मैं अपनी मच्छरदानी में चला गया। जलते हुए मांस की बदबू सारी रात आती रही। और यह तब की बात है जब चीजें वास्तव में शुरू भी नहीं हुई थीं। जैसे ही लपटें धीरे धीरे फड़फड़ा रही थीं, मैंने आग की ओर अपनी पीठ कर ली। मैं नींद के बारे में भूल गया। मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। मेरी आंखें डर के मारे स्थिर हो गई थीं और वहां मदद मांगने के लिए कोई नहीं था। वहां सिर्फ मैं था। मुझे खुद पर ही निर्भर रहना था। मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता था। उस घने अंधेरी रात में भागने की कोई जगह नहीं थी। खैर, मैं यहीं बैठकर मर जाऊंगा। मैं इस जगह से नहीं हिल रहा हूं। यहां आम माइंड की बात करें, तो क्या वह यह करना चाहेगा? क्या यह आपको ऐसी सिचुएशन में ले जाएगा? अगर आप तर्क लगाने की कोशिश करते, तो आप कभी नहीं जाते। ऐसा कौन करना चाहेगा? अगर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में आपका दृढ़ विश्वास नहीं होता, तो आप ऐसा कभी नहीं करते। अब लगभग 10 बजे रात को मैं आग की ओर पीठ करके बैठा था। मुझे नहीं पता कि यह क्या था, लेकिन मेरे पीछे आग से कुछ खिसकने की आवाज आई। क्या ताबूत अभी अभी गिर गया था, या शायद कोई कुत्ता लाश को खा रहा था? लेकिन नहीं, यह एक भैंस के लगातार चारों ओर चलने जैसी आवाज थी। ओह, कोई बात नहीं। लेकिन फिर वह मेरी तरफ चलने लगा, बिल्कुल एक इंसान की तरह। वह मेरे पीछे तक आ गया। उसके कदमों की आवाज भारी थी, एक भैंस की तरह, और फिर भी वैसी नहीं। जैसे जैसे वह सामने की ओर बढ़ा, कदमों के नीचे पत्ते चरमराए। खैर, मैं सिर्फ सबसे बुरे के लिए तैयार हो सकता था, और जाने की जगह ही कहाँ थी। लेकिन वह असल में मेरे पास नहीं आया। उसने सिर्फ सामने चक्कर लगाया और फिर पाक-आओ की दिशा में चला गया। फिर सब कुछ शांत हो गया। मुझे नहीं पता कि वह क्या था, लेकिन मेरे डर ने मुझे कई पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे लगता है कि लगभग आधे घंटे बाद पाक-आओ की दिशा से कदमों की आवाज वापस आने लगी, बिल्कुल एक इंसान की तरह। इस बार वह ठीक मेरे पास आ गया, मेरी तरफ ऐसे बढ़ रहा था जैसे मुझे कुचल देगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उन्हें खोलने से मना कर दिया। मैं अपनी आंखें बंद करके मर जाऊंगा। वह करीब और करीब आता गया, जब तक कि वह मेरे सामने बिल्कुल रुक नहीं गया और बस एकदम स्थिर खड़ा रहा। मैंने फील किया जैसे वह मेरी बंद आंखों के सामने जले हुए हाथ आगे पीछे हिला रहा हो। ओह, अब तो सच में अंत आ गया था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। बुद्ध हो,
धम्मों और संघों के बारे में सब भूल गया। मैं बाकी सब भूल गया। मेरे अंदर सिर्फ डर था, जो ऊपर तक पूरी तरह से भरा हुआ था। मेरे विचार कहीं और नहीं जा सकते थे। वहां सिर्फ डर था। जिस दिन से मैं पैदा हुआ था, मैंने ऐसा डर कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। बुद्धो और धम्मो गायब हो गए थे, पता नहीं कहाँ। मेरी छाती के अंदर सिर्फ डर उमड़ रहा था, जब तक कि वह एक कसी हुई ढोलक की खाल जैसा फील नहीं होने लगा। खैर, मैं इसे बस ऐसे ही छोड़ दूंगा। करने के लिए और कुछ नहीं है। मैं ऐसे बैठा था जैसे मैं जमीन को छू भी नहीं रहा था, और बस ध्यान दे रहा था कि क्या हो रहा है। डर इतना बड़ा था कि उसने मुझे भर दिया था, जैसे पानी से पूरी तरह भरा हुआ एक घड़ा। अगर आप घड़े के पूरी तरह भर जाने तक पानी डालते हैं और फिर कुछ और डालते हैं, तो घड़ा छलकने लगेगा। इसी तरह मेरे अंदर डर इतना बढ़ गया कि वह अपने चरम पर पहुंच गया और छलकने लगा। आखिर मैं किस बात से इतना डर रहा हूं? मेरे अंदर की एक आवाज ने पूछा। मुझे मौत से डर लगता है, एक दूसरी आवाज ने जवाब दिया। खैर, तो फिर यह मौत नाम की चीज कहाँ है? इतनी घबराहट क्यों है? देखिए कि मौत कहाँ रहती है। मौत कहाँ है? अरे, मौत तो मेरे अंदर ही है। अगर मौत आपके अंदर है, तो आप इससे बचने के लिए कहाँ भागेंगे? अगर आप भागते हैं तो आप मरते हैं। अगर आप यहां रहते हैं तो आप मरते हैं। आप जहां भी जाते हैं, यह आपके साथ जाती है, क्योंकि मौत आपके अंदर है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप भाग सकें। चाहे आप डरें या न डरें, आप वैसे भी मरते हैं। मौत से बचने की कोई जगह नहीं है। जैसे ही मैंने यह सोचा, मेरा नजरिया पूरी तरह से बदलता हुआ फील हुआ। सारा डर पूरी तरह से ऐसे गायब हो गया, जैसे अपना खुद का हाथ पलटना हो। यह सच में अद्भुत था। इतना डर, और फिर भी वह बस ऐसे ही गायब हो सकता था। उसकी जगह निडरता आ गई। अब मेरा माइंड ऊंचा और ऊंचा उठता गया, जब तक कि मैंने फील नहीं किया जैसे मैं बादलों में हूं। जैसे ही मैंने डर पर जीत हासिल की, बारिश होने लगी। मुझे नहीं पता कि यह कैसी बारिश थी। हवा बहुत तेज थी, लेकिन अब मुझे मरने का डर नहीं था। मुझे इस बात का डर नहीं था कि पेड़ों की शाखाएं मुझ पर टूट कर गिर सकती हैं। मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बारिश एक गर्मी के मौसम के तूफान की तरह गरज कर बरसी, सच में बहुत भारी। जब तक बारिश रुकी, तब तक सब कुछ पूरी तरह से भीग चुका था। मैं अनमूविंग बैठा रहा। तो फिर मैंने आगे क्या किया? पूरी तरह से भीगा हुआ होने के बावजूद मैं रोया। मेरे गालों पर आंसू बहने लगे। मैं रोया क्योंकि मैंने खुद से सोचा, मैं यहां किसी अनाथ या छोड़े गए बच्चे की तरह क्यों बैठा हूं? बैठा हुआ, बारिश में भीगता हुआ, एक ऐसे आदमी की तरह जिसके पास कुछ नहीं है, एक निर्वासित की तरह। और फिर मैंने आगे सोचा, वो सभी लोग जो इस वक्त अपने घरों में आराम से बैठे हैं, शायद उन्हें शक भी नहीं होगा कि एक मंक इस तरह सारी रात बारिश में भीगते हुए बैठा है। इन सब का क्या मतलब है? ऐसा सोचते हुए मुझे खुद के लिए इतनी गहराई से अफसोस फील होने लगा कि आंसू छलक पड़े। वैसे भी ये कोई अच्छी चीजें नहीं हैं। ये आंसू, इन्हें बहने दो जब तक कि ये सब खत्म न हो जाएं। इसी तरह मैंने प्रैक्टिस की। अब मुझे नहीं पता कि मैं इसके बाद होने वाली चीजों का वर्णन कैसे कर सकता हूं। मैं बैठा रहा और सुनता रहा। अपनी फीलिंग्स पर जीत हासिल करने के बाद मैं बस बैठा रहा और देखता रहा कि मेरे अंदर हर तरह की चीजें कैसे पैदा हुईं। इतनी सारी चीजें जिन्हें जानना तो मुमकिन था, लेकिन वर्णन करना नामुमकिन था। और मैंने भगवान बुद्ध के शब्दों के बारे में सोचा। पछत्तम वेदितब्बो विन्यूही। बुद्धिमान लोग खुद ही जान लेंगे कि मैंने ऐसे दुख को सहन किया था और इस तरह बारिश में बैठा रहा। इसे मेरे साथ एक्सपीरियंस करने के लिए वहां कौन था? सिर्फ मैं ही जान सकता था कि यह कैसा था। वहां बहुत डर था, और फिर भी डर गायब हो गया। और कौन इसका गवाह बन सकता था? शहर में अपने घरों में बैठे लोग नहीं जान सकते थे कि यह कैसा था। सिर्फ मैं इसे देख सकता था। यह एक पर्सनल एक्सपीरियंस था। अगर मैं दूसरों को बताता भी तो वे वास्तव में नहीं जान पाते। यह हर इंसान के लिए खुद एक्सपीरियंस करने वाली बात थी। जितना ज्यादा मैंने इस पर कॉन्टेम्पलेट किया, यह उतना ही क्लियर होता गया। मैं मजबूत और मजबूत होता गया। मेरा विश्वास पक्का और पक्का होता गया।
सुबह होने तक। जब मैंने भोर में अपनी आंखें खोली तो सब कुछ पीला था। मैं रात के दौरान पेशाब करना चाहता था, लेकिन वह फीलिंग आखिरकार बंद हो गई थी। जब मैं सुबह अपनी जगह से उठा तो मैंने जहां भी देखा सब पीला था, बिल्कुल कुछ दिनों की सुबह की धूप की तरह। जब मैं पेशाब करने गया तो पेशाब में खून था। ए, क्या मेरी आंत फट गई है या कुछ और? मुझे थोड़ा डर लगा, शायद यह सच में अंदर से फट गई है। खैर, तो क्या हुआ? अगर यह फट गई है तो फट गई है, दोष देने के लिए कौन है? एक आवाज ने मुझे तुरंत बताया, अगर यह फट गई है तो फट गई है। अगर मैं मरता हूं तो मरता हूं। मैं तो सिर्फ यहां बैठा था, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। अगर इसे फटना है तो फटने दो, आवाज ने कहा। मेरा माइंड ऐसा था जैसे खुद से बहस कर रहा हो या लड़ रहा हो। एक आवाज एक तरफ से आती, कहती, अरे ये खतरनाक है। दूसरी आवाज इसका विरोध करती, इसे चुनौती देती और इसे खारिज कर देती। मेरे पेशाब में खून लगा हुआ था। हम मुझे दवा कहाँ मिलेगी? मैं उन सब चीजों की परवाह नहीं करने वाला। वैसे भी एक मंक दवा के लिए पौधे नहीं काट सकता। अगर मैं मरता हूं तो मरता हूं, तो क्या करने के लिए और है ही क्या? अगर मैं इस तरह प्रैक्टिस करते हुए मरता हूं तो मैं तैयार हूं। अगर मैं कुछ बुरा करते हुए मरता तो वह अच्छा नहीं होता, लेकिन इस तरह प्रैक्टिस करते हुए मरने के लिए मैं तैयार हूं। अपने मूड्स के पीछे मत भागिए, खुद को तैयार कीजिए। प्रैक्टिस में अपनी जान की बाजी लगाना शामिल है। आप कम से कम 2 या 3 बार रोए होंगे। यह सही है, यही प्रैक्टिस है। अगर आपको नींद आ रही है और आप लेटना चाहते हैं तो खुद को सोने मत दीजिए। लेटने से पहले अपनी नींद को भगा दीजिए। लेकिन आप सबको देखिए, आप नहीं जानते कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। कभी कभी जब आप भिक्षाटन से वापस आते हैं और खाने से पहले भोजन पर कॉन्टेम्पलेट कर रहे होते हैं, तो आप शांत नहीं हो पाते। आपका माइंड एक पागल कुत्ते की तरह होता है। लार टपकती है, आपको इतनी भूख लगती है। कभी कभी आप कॉन्टेम्पलेट करने की भी परवाह नहीं करते, आप बस टूट पड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ी आफत है। अगर माइंड शांत नहीं होगा और धैर्य नहीं रखेगा तो बस अपना कटोरा दूर धकेल दीजिए और मत खाइए। खुद को तैयार कीजिए, खुद को साधिए। यही प्रैक्टिस है। बस अपने माइंड के पीछे मत भागते रहिए। अपना कटोरा दूर धकेल दीजिए, उठिए और चले जाइए। खुद को खाने मत दीजिए। अगर यह सच में इतना खाना चाहता है और इतनी जिद करता है तो इसे खाने मत दीजिए। लार टपकना बंद हो जाएगी। अगर डिफाइलमेंट्स को पता चल जाएगा कि उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो वे डर जाएंगे। वे अगले दिन आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उन्हें डर होगा कि उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो इसे आजमा कर देखिए। लोगों को प्रैक्टिस पर भरोसा नहीं है। वे सच में इसे करने की हिम्मत नहीं करते। उन्हें डर है कि वे भूखे रह जाएंगे, डर है कि वे मर जाएंगे। अगर आप इसे आजमा कर नहीं देखेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कि यह क्या है। हम में से ज्यादातर लोग ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते, इसे आजमाने की हिम्मत नहीं करते। हम डरे हुए हैं। जब खाने और ऐसी ही चीजों की बात आती है तो मैंने लंबे समय तक उनके लिए दुख झेला है। इसीलिए मैं जानता हूं कि वे क्या हैं। और यह भी बस एक छोटी सी बात है। इसलिए यह प्रैक्टिस ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई आसानी से सीख सके। विचार कीजिए, सबसे जरूरी चीज क्या है? और कुछ नहीं, बस मौत। इस दुनिया में मौत सबसे जरूरी चीज है। विचार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सवाल कीजिए। अगर आपके पास कपड़े नहीं हैं तो आप मरेंगे नहीं। अगर आपके पास चबाने के लिए सुपारी या पीने के लिए सिगरेट नहीं है तब भी आप मरेंगे नहीं। लेकिन अगर आपके पास चावल या पानी नहीं है तो आप मर जाएंगे। मुझे इस दुनिया में सिर्फ ये दो चीजें ही जरूरी लगती हैं। आपको शरीर को पोषण देने के लिए चावल और पानी की जरूरत है। इसलिए मुझे किसी और चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे जो कुछ भी दिया जाता था मैं उसी में संतुष्ट रहता था। जब तक मेरे पास चावल और पानी था, वह प्रैक्टिस करने के लिए काफी था, मैं संतुष्ट था। क्या यह आपके लिए काफी है? वो सभी बाकी चीजें फालतू हैं। चाहे वे आपको मिलें या न मिलें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में केवल चावल और पानी ही जरूरी चीजें हैं।
अगर मैं इस तरह रहता हूं तो क्या मैं जिंदा रह सकता हूं? मैंने खुद से पूछा। गुजारा करने के लिए इतना काफी है। मैं शायद लगभग किसी भी गांव में भिक्षाटन पर कम से कम चावल तो पा ही सकता हूं। हर घर से एक निवाला। पानी तो आमतौर पर मिल ही जाता है। बस ये दोनों ही काफी हैं। मेरा कोई बहुत अमीर बनने का लक्ष्य नहीं था। प्रैक्टिस के संबंध में सही और गलत आमतौर पर एक साथ मौजूद होते हैं। आपको इसे करने की हिम्मत करनी चाहिए। प्रैक्टिस करने की हिम्मत करनी चाहिए। अगर आप कभी किसी श्मशान में नहीं गए हैं, तो आपको वहां जाने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। अगर आप रात को नहीं जा सकते, तो दिन में जाइए। फिर खुद को और देर से जाने के लिए तैयार कीजिए, जब तक कि आप शाम के समय न जा सकें और वहां रुक ना सकें। फिर आप प्रैक्टिस के असर देखेंगे, फिर आप समझेंगे। यह माइंड अब न जाने कितने जन्मों से डिल्यूटेड है। जो कुछ भी हमें पसंद नहीं है या जिससे हम प्यार नहीं करते, हम उससे बचना चाहते हैं। हम बस अपने डरों में इंडल्ज करते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसे प्रैक्टिस नहीं कहा जा सकता। अगर ये असली प्रैक्टिस है, तो आप अपनी जान जोखिम में भी डाल देंगे। अगर आपने सच में प्रैक्टिस करने का मन बना लिया है, तो आप छोटी छोटी बातों में दिलचस्पी क्यों लेंगे? मुझे सिर्फ थोड़ा सा मिला, आपको बहुत सारा मिला। आपने मुझसे झगड़ा किया, इसलिए मैं आपसे झगड़ा कर रहा हूं। मेरे मन में इनमें से कोई भी विचार नहीं था, क्योंकि मैं ऐसी चीजें नहीं ढूंढ रहा था। दूसरे जो कुछ भी करते थे, वह उनका काम था। दूसरे मठों में जाकर मैं ऐसी चीजों में शामिल नहीं होता था। दूसरे चाहे कितनी भी ऊंची या नीची प्रैक्टिस करें, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता था। और इसलिए मैंने प्रैक्टिस करने की हिम्मत की, और प्रैक्टिस ने विजडम और इंसाइट को जन्म दिया। अगर आपकी प्रैक्टिस सच में सही जगह पर लगी है, तो आप सच में प्रैक्टिस करते हैं। दिन हो या रात, आप प्रैक्टिस करते हैं। रात में जब शांति होती थी, मैं मेडिटेशन में बैठता था, फिर चलने के लिए नीचे आता था। रात में कम से कम 2 या 3 बार इस तरह से आगे पीछे बदलता रहता था। चलना, फिर बैठना, फिर थोड़ा और चलना। मैं बोर नहीं होता था, मैं इसे एंजॉय करता था। कभी कभी हल्की हल्की बारिश हो रही होती थी, और मैं उन दिनों के बारे में सोचता था जब मैं धान के खेतों में काम किया करता था। मेरी पैंट पिछले दिन से अभी भी गीली होती थी, लेकिन मुझे भोर होने से पहले उठना पड़ता था और उन्हें फिर से पहनना पड़ता था। फिर मुझे भैंस को उसके बाड़े से निकालने के लिए घर के नीचे जाना पड़ता था। भैंस का जो कुछ भी हिस्सा मुझे दिखाई देता, वह गोबर से सना होता था। फिर भैंस की पूंछ इधर उधर हिलती और ऊपर से मुंह पर गोबर के छींटे मार देती। मेरे पैर कीचड़ की वजह से दुखते थे, और मैं यह सोचते हुए चलता रहता था, जिंदगी इतनी दयनीय क्यों है? और अब मैं यहां चलते हुए मेडिटेशन कर रहा था। मेरे लिए थोड़ी सी बारिश क्या थी? ऐसा सोचकर मैंने प्रैक्टिस में खुद का हौसला बढ़ाया। अगर प्रैक्टिस धारा में प्रवेश कर गई है, तो इसके साथ तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं है। किसी धम्म साधक के दुख जैसा कोई दुख नहीं है, और न ही किसी साधक की हैप्पीनेस जैसी कोई हैप्पीनेस है। साधक के उत्साह से तुलना करने के लिए कोई उत्साह नहीं है, और उनसे तुलना करने के लिए कोई आलस्य भी नहीं है। धम्म की प्रैक्टिस करने वाले सबसे ऊपर हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप सच में प्रैक्टिस करते हैं, तो ये देखने लायक बात है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसे किए बिना या वहां पहुंचे बिना सिर्फ प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं। हमारी प्रैक्टिस उस आदमी की तरह है जिसकी छत एक तरफ से टपक रही है, इसलिए वह घर के दूसरी तरफ सोता है। जब उस तरफ धूप आती है, तो वह दूसरी तरफ लुढ़क जाता है। हर समय यह सोचता रहता है, मुझे बाकी सब की तरह एक ढंग का घर कब मिलेगा? अगर पूरी छत टपकती है, तो वह बस उठता है और चला जाता है। यह काम करने का तरीका नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। हमारा यह माइंड, ये डिफाइलमेंट्स, अगर आप इनके पीछे भागेंगे, तो ये परेशानी पैदा करेंगे। आप जितना ज्यादा इनके पीछे भागेंगे, प्रैक्टिस उतनी ही ज्यादा खराब होती जाएगी। असली प्रैक्टिस के साथ कभी कभी आप अपने उत्साह से खुद को भी हैरान कर देते हैं। दूसरे लोग प्रैक्टिस करते हैं या नहीं, इसमें कोई दिलचस्पी मत लीजिए।
बस अपनी खुद की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। कोई भी आए या जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस प्रैक्टिस कीजिए। इसे प्रैक्टिस कहे जाने से पहले आपको खुद को देखना होगा। जब आप सच में प्रैक्टिस करते हैं तो आपके माइंड में कोई टकराव नहीं होता, सिर्फ धम्य होता है। जहां भी आप अभी भी अयोग्य हैं, जहां भी आप में अभी भी कमी है, वहीं आपको खुद को लगाना होगा। अगर आपने इसे अभी तक नहीं सुलझाया है तो हार मत मानिए। एक चीज खत्म करने के बाद आप दूसरी चीज पर अटक जाते हैं। इसलिए जब तक आप इसे सुलझा न लें तब तक इसमें लगे रहिए, डील मत दीजिए। जब तक ये खत्म न हो जाए तब तक संतुष्ट मत होइए। अपना सारा अटेंशन उसी बिंदु पर लगा दीजिए। बैठते, लेटते या चलते समय ठीक वहीं देखिए। यह बिल्कुल उस किसान की तरह है जिसने अभी तक अपने खेतों का काम पूरा नहीं किया है। हर साल वह चावल बोता है, लेकिन इस साल उसने अभी तक इसे पूरा नहीं किया है। इसलिए उसका माइंड उसी पर अटका हुआ है। वह चैन से नहीं बैठ सकता। उसका काम अभी भी अधूरा है। यहां तक कि जब वह दोस्तों के साथ होता है तब भी वह आराम नहीं कर सकता। वह हर समय अपने अधूरे काम से परेशान रहता है। या उस माँ की तरह जो अपने बच्चे को घर में ऊपर छोड़कर नीचे जानवरों को खाना खिलाने जाती है। उसके माइंड में हमेशा अपना बच्चा रहता है। कहीं वह घर से गिर न जाए। भले ही वह दूसरे काम करे, उसका बच्चा कभी भी उसके विचारों से दूर नहीं होता। हमारे और हमारी प्रैक्टिस के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम इसे कभी नहीं भूलते। भले ही हम दूसरे काम करें, हमारी प्रैक्टिस कभी भी हमारे विचारों से दूर नहीं होती। ये लगातार हमारे साथ रहती है, दिन और रात। अगर आप सच में प्रगति करने वाले हैं तो इसे ऐसा ही होना चाहिए। शुरुआत में आपको निर्देश और सलाह देने के लिए एक शिक्षक पर निर्भर रहना चाहिए। जब आप समझ जाएं, तब प्रैक्टिस करें। जब शिक्षक ने आपको निर्देश दिया हो तो निर्देशों का पालन करें। यदि आप प्रैक्टिस को समझ जाते हैं तो शिक्षक के लिए आपको पढ़ाना अब आवश्यक नहीं है। बस खुद काम करें। जब भी लापरवाही या बुरे गुण उत्पन्न हों तो खुद जानें, खुद को सिखाएं, खुद प्रैक्टिस करें। माइंड ही जानने वाला है, गवाह है। माइंड खुद जानता है कि क्या आप अभी भी बहुत डिल्यूडेड हैं या केवल थोड़े डिल्यूडेड हैं। जहां भी आप अभी भी गलत हैं, उसी बिंदु पर प्रैक्टिस करने का प्रयास करें, खुद को उसमें लगाएं। प्रैक्टिस ऐसी ही होती है। यह लगभग पागल होने जैसा है, या आप यह भी कह सकते हैं कि आप पागल हैं। जब आप सच में प्रैक्टिस करते हैं तो आप पागल हो जाते हैं। आप पलट जाते हैं। आपकी समझ विकृत हो जाती है और फिर आप अपनी समझ को ठीक करते हैं। अगर आप इसे ठीक नहीं करते हैं तो यह पहले की तरह ही ट्रबलसम और दयनीय होने वाला है। इसलिए प्रैक्टिस में बहुत दुख है। लेकिन अगर आप अपने दुख को नहीं जानते हैं तो आप दुख के आर्य सत्य को नहीं समझ पाएंगे। दुख को समझने के लिए, उसे खत्म करने के लिए आपको पहले उसका सामना करना होगा। यदि आप किसी पक्षी को मारना चाहते हैं लेकिन बाहर जाकर उसे नहीं ढूंढते हैं तो आप उसे कैसे मार पाएंगे? दुख, दुख। भगवान बुद्ध ने दुख के बारे में सिखाया। जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख। अगर आप दुख का एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हैं तो आप दुख नहीं देखेंगे। अगर आप दुख नहीं देखते हैं तो आप दुख नहीं समझेंगे। अगर आप दुख नहीं समझते हैं तो आप दुख से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। अब लोग दुख देखना नहीं चाहते, वे इसका एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। अगर वे यहां दुखी होते हैं तो वहां भाग जाते हैं। आप समझे? वे बस अपने दुख को अपने साथ घसीट रहे हैं। वे इसे कभी नहीं मारते। वे इस पर कॉन्टेम्पलेट या जांच नहीं करते हैं। अगर वे यहां दुख फील करते हैं तो वे वहां भाग जाते हैं। अगर यह वहां पैदा होता है तो वे यहां वापस भाग आते हैं। वे शारीरिक रूप से दुख से भागने की कोशिश करते हैं। जब तक आप अज्ञानी हैं, आप जहां भी जाएंगे आपको दुख मिलेगा। अगर आप इससे दूर भागने के लिए हवाई जहाज में सवार हो जाते तो यह आपके साथ हवाई जहाज में सवार हो जाता। अगर आप पानी के नीचे गोता लगाते तो यह आपके साथ गोता लगाता, क्योंकि दुख हमारे अंदर है। लेकिन हम यह नहीं जानते। अगर यह हमारे अंदर है तो हम इससे बचने के लिए कहां भाग सकते हैं? लोगों को एक जगह पर दुख होता है, इसलिए वे कहीं और चले जाते हैं। जब वहां दुख पैदा होता है तो वे फिर से भाग जाते हैं। वे सोचते हैं
कि वे दुख से दूर भाग रहे हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। दुख उनके साथ जाता है। वे जाने बिना ही दुख को अपने साथ लिए फिरते हैं। अगर हम दुख का कारण नहीं जानते हैं, तो हम दुख का निरोध नहीं जान सकते। हम इससे किसी भी तरह बच नहीं सकते। आपको इस पर तब तक गहराई से विचार करना चाहिए, जब तक कि आप संदेह से परे न हो जाएं। आपको प्रैक्टिस करने की हिम्मत करनी चाहिए। इससे मत कतराइए, चाहे समूह में हो या अकेले। अगर दूसरे आलसी हैं, तो कोई बात नहीं। जो कोई भी बहुत अधिक चलने वाली मेडिटेशन करता है, बहुत अधिक प्रैक्टिस करता है, मैं परिणामों की गारंटी देता हूं। अगर आप सच में लगातार प्रैक्टिस करते हैं, चाहे दूसरे आएं या जाएं या जो भी हो, एक वर्षावास पर्याप्त है। इसे वैसे ही करें जैसे मैं आपको यहां बता रहा हूं। शिक्षक की बातें सुनें, बहस न करें, जिद्दी न बने। वह जो भी आपको करने के लिए कहता है, बस आगे बढ़ें और उसे करें। आपको प्रैक्टिस से डरने की जरूरत नहीं है। इससे ज्ञान अवश्य उत्पन्न होगा। प्रैक्टिस पट्टिपदा भी है। पट्टिपदा क्या है? समान रूप से लगातार प्रैक्टिस करें। पुराने रेवरेंड पेह की तरह प्रैक्टिस ना करें। एक वर्षावास उन्होंने बात करना बंद करने का संकल्प लिया। उन्होंने बात करना तो बंद कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने नोट्स लिखना शुरू कर दिया। कल कृपया मेरे लिए कुछ चावल भून देना। वह भुने हुए चावल खाना चाहते थे। उन्होंने बात करना बंद कर दिया, लेकिन अंत में इतने सारे नोट्स लिखे कि वह पहले से कहीं अधिक बिखरे हुए थे। एक मिनट वह एक बात लिखते, अगले मिनट दूसरी। क्या तमाशा है! मुझे नहीं पता कि उन्होंने बात न करने का संकल्प क्यों लिया। वह नहीं जानते थे कि प्रैक्टिस क्या है। वास्तव में हमारी प्रैक्टिस थोड़े में संतुष्ट रहना है, बस नेचुरल होना है। चिंता न करें कि आप आलसी फील करते हैं या मेहनती। यह भी ना कहें, मैं मेहनती हूं या मैं आलसी हूं। ज्यादातर लोग तभी प्रैक्टिस करते हैं जब वे मेहनती फील करते हैं। अगर वे आलसी फील करते हैं, तो वे परवाह नहीं करते। आमतौर पर लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन मंक्स को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप मेहनती हैं तो आप प्रैक्टिस करते हैं। जब आप आलसी होते हैं, तब भी आप प्रैक्टिस करते हैं। अन्य बातों से परेशान न हों, उन्हें काट दें, उन्हें बाहर फेंक दें। खुद को प्रशिक्षित करें। लगातार प्रैक्टिस करें, चाहे दिन हो या रात, इस साल, अगले साल, जो भी समय हो। मेहनत या आलस्य के विचारों पर ध्यान न दें। चिंता न करें कि गर्मी है या सर्दी, बस इसे करें। इसे सम्मा पटिपदा, सही प्रैक्टिस कहा जाता है। कुछ लोग सच में 6 या 7 दिनों तक खुद को प्रैक्टिस में लगाते हैं। फिर जब उन्हें वे परिणाम नहीं मिलते जो वे चाहते थे, तो इसे छोड़ देते हैं और पूरी तरह से वापस लौट आते हैं। गपशप, सामाजिकता और जो कुछ भी हो, उसमें इंडल्ज करते हैं। फिर उन्हें प्रैक्टिस याद आती है और वे अगले 6 या 7 दिनों तक इस पर काम करते हैं, फिर इसे फिर से छोड़ देते हैं। यह कुछ लोगों के काम करने के तरीके जैसा है। पहले तो वे खुद को इसमें झोंक देते हैं। फिर जब वे रुकते हैं, तो वे अपने औजार उठाने की भी परवाह नहीं करते। वे बस वहां से चले जाते हैं और उन्हें वहीं छोड़ देते हैं। बाद में जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाती है, तो वे अपना काम याद करते हैं और थोड़ा और करते हैं, केवल इसे फिर से छोड़ने के लिए। इस तरह से काम करने से आपको कभी भी एक अच्छा बगीचा या धान का खेत नहीं मिलेगा। हमारी प्रैक्टिस भी वैसी ही है। अगर आप सोचते हैं कि यह पटिपदा अनइम्पॉर्टेंट है, तो आप प्रैक्टिस के साथ कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। सम्मा पटिपदा निस्संदेह महत्वपूर्ण है। इसे लगातार करें। अपने मूड्स की न सुने। तो क्या हुआ अगर आपका मूड अच्छा है या नहीं? भगवान बुद्ध ने उन बातों की परवाह नहीं की। उन्होंने सभी अच्छी और बुरी बातों, सही और गलत बातों का एक्सपीरियंस किया था। यह उनकी प्रैक्टिस थी। केवल वही लेना जो आपको पसंद है, और जो कुछ भी आपको पसंद नहीं है, उसे छोड़ देना प्रैक्टिस नहीं है, यह तबाही है। आप जहां भी जाएंगे, आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। आप जहां भी रहेंगे, वहां दुख होगा। इस तरह प्रैक्टिस करना ब्राह्मणों द्वारा अपने यज्ञ करने जैसा है। वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वे बदले में कुछ चाहते हैं। हम में से कुछ लोग इस तरह प्रैक्टिस करते हैं। हम प्रैक्टिस क्यों करते हैं? क्योंकि हम पुनर्जन्म चाहते हैं।
होने की एक और स्टेट चाहते हैं। हम कुछ हासिल करना चाहते हैं। अगर हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं तो हम प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। ठीक वैसे ही जैसे ब्राह्मण अपने यज्ञ करते हैं, वे इच्छा के कारण ऐसा करते हैं। भगवान बुद्ध ने ऐसा नहीं सिखाया। प्रैक्टिस का विकास छोड़ने के लिए, लेटिंग गो के लिए, रुकने के लिए, उखाड़ने के लिए है। आप इसे किसी विशेष स्टेट में पुनर्जन्म के लिए नहीं करते हैं। एक बार एक थेर थे जो शुरू में महानिकाय संप्रदाय में गए थे, लेकिन उन्हें यह पर्याप्त सख्त नहीं लगा, इसलिए उन्होंने धम्मयुत्तिक दीक्षा ली। फिर उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। कभी कभी वह 15 दिनों तक उपवास करते, फिर जब वह खाते तो केवल पत्ते और घास खाते। उन्होंने सोचा कि जानवरों को खाना बुरा कर्म है, कि पत्ते और घास खाना बेहतर होगा। कुछ समय बाद, हम एक मंक होना इतना अच्छा नहीं है, यह असुविधाजनक है। एक मंक के रूप में अपनी शाकाहारी प्रैक्टिस को बनाए रखना कठिन है। शायद मैं कपड़े उतार दूंगा और एक पाकाव बन जाऊंगा। इसलिए उसने कपड़े उतारे और एक पाकाव बन गया, ताकि वह अपने लिए पत्ते और घास इकट्ठा कर सके और जड़ों और रतालू के लिए खुदाई कर सके। उसने कुछ समय तक ऐसा ही किया, जब तक कि अंत में उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने सब कुछ छोड़ दिया। उसने एक मंक होना छोड़ दिया, एक पाकाव होना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। इन दिनों मुझे नहीं पता कि वह क्या कर रहा है। शायद वह मर गया है, मुझे नहीं पता। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अपने माइंड के अनुकूल कुछ भी नहीं पा सका। उसे एहसास नहीं हुआ कि वह बस डिफाइलमेंट्स का पालन कर रहा था। डिफाइलमेंट्स उसे आगे ले जा रहे थे, लेकिन वह यह नहीं जानता था। क्या भगवान बुद्ध ने कपड़े उतारे और एक पाक आओ बन गए? भगवान बुद्ध ने प्रैक्टिस कैसे की? उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस पर विचार नहीं किया। क्या भगवान बुद्ध गए और एक गाय की तरह पत्ते और घास खाए? निश्चित रूप से। यदि आप उस तरह खाना चाहते हैं तो आगे बढ़ें। यदि आप बस इतना ही प्रबंधित कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की आलोचना करते हुए न घूमें। जो भी प्रैक्टिस का मानक आपको उपयुक्त लगे, उसके साथ डटे रहें। बहुत अधिक नक्काशी या तराशें नहीं, अन्यथा आपके पास एक अच्छा हैंडल नहीं होगा। आपके पास कुछ नहीं बचेगा और अंत में आप बस हार मान लेंगे। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। जब चलने वाली मेडिटेशन की बात आती है, तो वे सच में 15 दिनों तक बस यही करते हैं। वे खाने की भी परवाह नहीं करते, बस चलते हैं। फिर जब वे इसे खत्म कर लेते हैं, तो वे बस पड़े रहते हैं और सोते हैं। प्रैक्टिस शुरू करने से पहले वे ध्यान से विचार करने की भी परवाह नहीं करते। अंत में उन्हें कुछ भी सूट नहीं करता। एक मंक होना उन्हें सूट नहीं करता। एक पाकाव होना उन्हें सूट नहीं करता। इसलिए अंत में उनके पास कुछ नहीं बचता। ऐसे लोग प्रैक्टिस को नहीं जानते। वे प्रैक्टिस करने के कारणों पर विचार नहीं करते। सोचिए कि आप किस लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। वे इस प्रैक्टिस को छोड़ने के लिए सिखाते हैं। माइंड इस इंसान से प्यार करना और उस इंसान से नफरत करना चाहता है। ये चीजें पैदा हो सकती हैं, लेकिन इन्हें सच मत मानिए। तो हम किस लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं? बस इसीलिए ताकि हम इन्हीं चीजों को छोड़ सकें। भले ही आप शांति हासिल कर लें, शांति को भी बाहर फेंक दें। अगर ज्ञान पैदा होता है, तो ज्ञान को भी बाहर फेंक दें। अगर आप जानते हैं तो आप जानते हैं, लेकिन अगर आप उस जानने को अपना मान लेते हैं तो आप सोचते हैं कि आप कुछ जानते हैं। फिर आप सोचते हैं कि आप दूसरों से बेहतर हैं। कुछ समय बाद आप कहीं नहीं रह सकते। आप जहां भी रहते हैं, प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। अगर आप गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, तो यह ऐसा ही है जैसे आपने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की। अपनी क्षमता के अनुसार प्रैक्टिस करें। क्या आप बहुत सोते हैं? तो अपने स्वभाव के खिलाफ जाने की कोशिश करें। क्या आप बहुत खाते हैं? तो कम खाने की कोशिश करें। आपको जितनी प्रैक्टिस की जरूरत है, उतनी करें। सील, समाधि और पन्या को अपना आधार बनाएं। फिर धुतंग प्रैक्टिस को भी शामिल करें। ये धुतंग प्रैक्टिस डिफाइलमेंट्स को खोदकर निकालने के लिए है। आपको लग सकता है कि डिफाइलमेंट्स को सच में उखाड़ फेंकने के लिए बुनियादी प्रैक्टिस अभी भी काफी नहीं है।
इसलिए आपको धुतंग प्रैक्टिस को भी शामिल करना होगा। ये धुतंग प्रैक्टिस सच में बहुत उपयोगी है। कुछ लोग बुनियादी सील और समाधि से डिफाइलमेंट्स को खत्म नहीं कर पाते हैं। उन्हें मदद के लिए धुतंग प्रैक्टिस को लाना पड़ता है। धुतंग प्रैक्टिस कई चीजों को काट देती है। पेड़ के नीचे रहना पेड़ के नीचे रहना नियमों के खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर आप किसी श्मशान में रहने की धुतंग प्रैक्टिस का संकल्प लेते हैं और फिर उसे नहीं करते हैं, तो वह गलत है। इसे आजमा कर देखिए। किसी श्मशान में रहना कैसा होता है? क्या यह किसी समूह में रहने जैसा ही है? धुतंग इसका अनुवाद है वे प्रैक्टिस जो करने में कठिन है। ये आर्यों की प्रैक्टिस है। जो कोई भी आर्य बनना चाहता है, उसे डिफाइलमेंट्स को काटने के लिए धुतंग प्रैक्टिस का उपयोग करना चाहिए। इनका पालन करना मुश्किल है और इन्हें प्रैक्टिस करने के कमिटमेंट वाले लोगों को ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि ये इंसान के स्वभाव के खिलाफ जाती है। जैसे कि कपड़ों के साथ वे कहते हैं कि अपने कपड़ों को बुनियादी 3 कपड़ों तक सीमित रखें, खुद को भिक्षा के भोजन पर बनाए रखें, केवल कटोरे में खाएं, केवल वही खाएं जो आपको भिक्षाटन में मिलता है। अगर कोई बाद में देने के लिए भोजन लाता है तो आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं। मध्य थाईलैंड में इस आखिरी प्रैक्टिस को बनाए रखना आसान है। भोजन काफी पर्याप्त होता है, क्योंकि वहां वे आपके कटोरे में बहुत सारा भोजन डालते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पूर्वोत्तर में आते हैं, तो यह धुतंग सूक्ष्म रूप ले लेता है। यहाँ आपको सिर्फ सादा चावल मिलता है। इन हिस्सों में भिक्षा पात्र में केवल सादा चावल डालने की परंपरा है। मध्य थाईलैंड में वे चावल और अन्य खाद्य पदार्थ भी देते हैं, लेकिन इन हिस्सों के आसपास आपको केवल सादा चावल मिलता है। यह धुतंग प्रैक्टिस सच में बहुत कठोर हो जाती है। आप केवल सादा चावल खाते हैं। जो कुछ भी बाद में देने के लिए लाया जाता है, उसे आप स्वीकार नहीं करते हैं। फिर दिन में एक बार खाना होता है, एक ही बैठक में, केवल एक कटोरे से। जब आप खाना खत्म कर लेते हैं तो आप अपनी सीट से उठ जाते हैं और उस दिन फिर नहीं खाते हैं। इन्हें धुतंग प्रैक्टिस कहा जाता है। अब कौन इनकी प्रैक्टिस करेगा? इन दिनों ऐसे लोगों को ढूंढना मुश्किल है जिनमें इनकी प्रैक्टिस करने का पर्याप्त कमिटमेंट हो, क्योंकि ये बहुत मांग करती हैं। लेकिन इसीलिए ये इतनी फायदेमंद हैं। इन दिनों लोग जिसे प्रैक्टिस कहते हैं, वह वास्तव में प्रैक्टिस नहीं है। यदि आप वास्तव में प्रैक्टिस करते हैं, तो यह कोई आसान बात नहीं है। ज्यादातर लोग वास्तव में प्रैक्टिस करने की हिम्मत नहीं करते, वास्तव में अपने स्वभाव के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करते। वे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जो उनकी फीलिंग्स के विपरीत हो। लोग डिफाइलमेंट्स का विरोध नहीं करना चाहते, वे उन्हें खोदना या उनसे छुटकारा पाना नहीं चाहते। हमारी प्रैक्टिस में वे कहते हैं कि अपने खुद के मूड्स के पीछे ना भागें। विचार करें, हमें पहले से ही अनगिनत जन्मों से यह मानने में मूर्ख बनाया गया है कि माइंड हमारा अपना है। वास्तव में ऐसा नहीं है। यह सिर्फ एक बहरूपिया है। यह हमें लालच में घसीटता है, हमें अवर्जन में घसीटता है, हमें डिल्यूजन में घसीटता है, हमें चोरी, लूट, इच्छा और नफरत में घसीटता है। ये चीजें हमारी नहीं हैं। बस अभी खुद से पूछें, क्या आप अच्छे बनना चाहते हैं? हर कोई अच्छा बनना चाहता है। अब ये सब चीजें करना, क्या वह अच्छा है? देखिए, लोग बुरे काम करते हैं और फिर भी वे अच्छे बनना चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये चीजें धोखेबाज हैं। बस इतना ही। भगवान बुद्ध नहीं चाहते थे कि हम इस माइंड के पीछे भागें। वे चाहते थे कि हम इसे प्रशिक्षित करें। अगर यह एक तरफ जाता है तो दूसरी तरफ आड़ लें। जब यह वहां जाता है तो यहां वापस आड़ लें। सीधे शब्दों में कहें तो माइंड जो कुछ भी चाहता है, उसे वह मत करने दें। यह ऐसा है जैसे हम सालों से दोस्त रहे हों, लेकिन अंततः हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां हमारे विचार अब एक जैसे नहीं रहते। हम अलग हो जाते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। हम अब एक दूसरे को नहीं समझते। वास्तव में हम बहस भी करते हैं, इसलिए हम रिश्ता तोड़ लेते हैं। यह सही है। अपने खुद के माइंड के पीछे मत भागें।
जो कोई भी अपने खुद के माइंड के पीछे भागता है, उसकी पसंद और इच्छाओं और बाकी सभी चीजों के पीछे भागता है, उस इंसान ने अभी तक बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की है। इसलिए मैं कहता हूं कि लोग जिसे प्रैक्टिस कहते हैं, वह वास्तव में प्रैक्टिस नहीं है। ये तबाही है। अगर आप रुक कर नहीं देखते हैं, प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आप नहीं देखेंगे, आप धम्म को प्राप्त नहीं करेंगे। सीधे तौर पर कहें तो हमारी प्रैक्टिस में आपको अपनी जान तक लगानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि यह मुश्किल नहीं है। इस प्रैक्टिस में कुछ दुख तो शामिल होना ही है। खास तौर पर पहले 1 या 2 साल में बहुत दुख होता है। युवा मंक्स और नए लोगों को सच में बहुत मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है। मुझे अतीत में बहुत सी कठिनाइयां हुई हैं, खासकर भोजन के साथ। आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? 20 साल की उम्र में एक मंक बनना, जब आप बस अपने भोजन और नींद का मजा लेना शुरू ही कर रहे हों। कुछ दिनों में अकेला बैठता और बस भोजन के सपने देखता। मैं चाशनी में डूबे हुए केले या पपीते का सलाद खाना चाहता था और मेरी लार टपकने लगती थी। यह प्रशिक्षण का हिस्सा है। ये सब चीजें आसान नहीं हैं। भोजन और खाने का यह मामला किसी को बहुत से बुरे कर्म में ले जा सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति को लीजिए जो अभी बड़ा हो रहा है, बस अपने भोजन और नींद का मजा लेना शुरू कर रहा है, और उसे इन कपड़ों में बांध दीजिए तो उसकी फीलिंग्स बेकाबू हो जाती हैं। ये बहते हुए तूफान को बांधने जैसा है। कभी कभी बांध बस टूट जाता है। अगर यह बच जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो यह बस ढह जाता है। पहले साल में मेरी मेडिटेशन और कुछ नहीं, बस भोजन था। मैं बहुत बेचैन था। कभी कभी मैं वहां बैठता और ऐसा लगता जैसे मैं वास्तव में अपने मुंह में केले डाल रहा हूं। मैं लगभग खुद को केले को टुकड़ों में तोड़कर अपने मुंह में डालते हुए फील कर सकता था। और यह सब प्रैक्टिस का हिस्सा है, इसलिए इससे डरे नहीं। हम सभी अनगिनत जन्मों से डिल्यूडेड हैं, इसलिए खुद को प्रशिक्षित करने, खुद को सुधारने के लिए आना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन अगर यह मुश्किल है, तो यह करने लायक है। हमें आसान चीजों की परवाह क्यों करनी चाहिए? तो वे चीजें जो मुश्किल हैं, आसान चीजें तो कोई भी कर सकता है। हमें खुद को वह करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए जो मुश्किल है। भगवान बुद्ध के लिए भी ऐसा ही रहा होगा। अगर उन्होंने सिर्फ अपने परिवार और रिश्तेदारों, अपने धन और अपने पिछले सांसारिक प्लेजर्स के बारे में चिंता की होती, तो वे कभी भगवान बुद्ध नहीं बनते। ये कोई छोटी मोटी बातें भी नहीं हैं। ये वही चीजें हैं जिनकी तलाश ज्यादातर लोग कर रहे हैं। इसलिए कम उम्र में घर छोड़ना और इन चीजों को छोड़ना बिल्कुल मरने जैसा है। और फिर भी कुछ लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, ओह, आपके लिए यह आसान है, लुआंगपोर। आपके पास चिंता करने के लिए कभी पत्नी और बच्चे नहीं थे, इसलिए आपके लिए यह आसान है। मैं कहता हूं, जब आप ऐसा कहें तो मेरे ज्यादा करीब ना आएं, वरना आपके सिर पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ेगा, जैसे कि मेरे पास दिल ही ना हो या कुछ और। जब लोगों की बात आती है, तो यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिंदगी इसी के बारे में है। इसीलिए हम धम्म प्रैक्टिस करने वालों को पूरी लगन से प्रैक्टिस में उतरना चाहिए। सच में इसे करने की हिम्मत करनी चाहिए। दूसरों पर विश्वास न करें, बस भगवान बुद्ध की शिक्षा को सुनें। अपने दिलों में शांति स्थापित करें। समय के साथ आप समझ जाएंगे। प्रैक्टिस करें, विचार करें, कॉन्टेम्पलेट करें, और प्रैक्टिस के फल वही होंगे। कारण और परिणाम समानुपाती होते हैं। अपने मूड्स के आगे न झुकें। शुरुआत में नींद की सही मात्रा ढूंढना भी मुश्किल होता है। आप एक निश्चित समय सोने का संकल्प ले सकते हैं, लेकिन उसे प्रबंधित नहीं कर पाते हैं। आपको खुद को प्रशिक्षित करना चाहिए। आप जिस भी समय उठने का फैसला करते हैं, तो समय आते ही उठ जाएं। कभी कभी आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे ही आप जागते हैं, आप खुद से कहते हैं, उठो, और यह हिलता भी नहीं है। आपको खुद से कहना पड़ सकता है, 1, 2। अगर मैं 3 की गिनती तक पहुंचता हूं और फिर भी नहीं उठता हूं, तो मैं नर्क में गिर जाऊं। आपको खुद को इस तरह सिखाना होगा। जब आप 3 तक पहुंचेंगे, तो आप तुरंत उठ जाएंगे। आपको नर्क में गिरने का डर होगा। आपको खुद को प्रशिक्षित करना चाहिए। आप प्रशिक्षण से बच नहीं सकते।
आपको हर कोण से खुद को प्रशिक्षित करना चाहिए। हर समय सिर्फ अपने शिक्षक, अपने दोस्तों या समूह पर निर्भर न रहें, वरना आप कभी बुद्धिमान नहीं बनेंगे। इतने सारे निर्देश सुनना जरूरी नहीं है। बस 1 या 2 बार शिक्षा सुने और फिर उसे करें। अच्छी तरह से प्रशिक्षित माइंड कभी भी परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगा, अकेले में भी नहीं। अडेप्ट के माइंड में अकेले या सार्वजनिक रूप से जैसी कोई चीज नहीं होती। सभी आर्यों को अपने दिलों पर पूरा भरोसा होता है। हमें ऐसा होना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ आसान जिंदगी पाने के लिए मंक्स बन जाते हैं। आसानी कहां से आती है? इसका कारण क्या है? सभी आसानी से पहले दुख का होना जरूरी है। सभी चीजों में यह एक जैसा है। चावल पाने से पहले आपको काम करना पड़ता है। सभी चीजों में आपको पहले कठिनाई का एक्सपीरियंस करना होगा। कुछ लोग आराम करने और आसानी से रहने के लिए मंक्स बन जाते हैं। वे कहते हैं कि वे बस बैठना और थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं। अगर आप किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो क्या आप पढ़ने और लिखने में सक्षम होने की उम्मीद करते हैं? ऐसा नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि ज्यादातर लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं और मंक्स बन जाते हैं, वे कभी कहीं नहीं पहुंचते। उनका ज्ञान एक अलग तरह का है, एक अलग रास्ते पर है। वे खुद को प्रशिक्षित नहीं करते, वे अपने माइंड्स को नहीं देखते। वे केवल कंफ्यूजन के साथ अपने माइंड्स को उत्तेजित करते हैं, ऐसी चीजों की तलाश करते हैं जो शांति और संयम के अनुकूल नहीं है। भगवान बुद्ध का ज्ञान वर्ldly ज्ञान नहीं है, यह लोकोत्तर ज्ञान है, पूरी तरह से एक अलग रास्ता है। यही कारण है कि जो कोई भी बौद्ध मंकहुड में जाता है, उसे अपना पिछला जो भी लेवल या रुतबा या पद होता है, उसे छोड़ना पड़ता है। यहां तक कि जब एक राजा भी घर छोड़ता है, तो उसे अपना पिछला रुतबा छोड़ना पड़ता है। वह अपने रौब जमाने के लिए उन वर्ल्डली चीजों को अपने साथ मंकहुड में नहीं लाता है। वह अपने धन, रुतबे, ज्ञान या शक्ति को अपने साथ मंकहुड में नहीं लाता है। प्रैक्टिस का संबंध छोड़ने से, लेटिंग गो से, जड़ से उखाड़ने से, रोकने से है। प्रैक्टिस को कारगर बनाने के लिए आपको इसे समझना होगा। अगर आप बीमार हैं और दवा से बीमारी का इलाज नहीं करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी? जहां भी आपको डर लगता है, वहां आपको जाना चाहिए। जहां भी कोई कब्रिस्तान या श्मशान है जो विशेष रूप से डरावना है, वहां जाएं। अपने कपड़े पहने, वहां जाएं और कॉन्टेम्पलेट करें। अनिच्छावत संखारा। वहां खड़े होकर और चलते हुए मेडिटेशन करें। अपने भीतर देखें और देखें कि आपका डर कहां है। यह बहुत ही क्लियर हो जाएगा। सभी कंडीशन चीजों के सच को समझें। वहां रहें और देखें जब तक कि शाम न हो जाए और अंधेरा और गहरा न हो जाए, जब तक कि आप वहां पूरी रात रहने में भी सक्षम न हो जाएं। भगवान बुद्ध ने कहा, जो धम्म को देखता है वह तथागत को देखता है, जो तथागत को देखता है वह निब्बान को देखता है। अगर हम उनके उदाहरण का पालन नहीं करते हैं, तो हम धम्म को कैसे देखेंगे? अगर हम धम्म को नहीं देखते हैं, तो हम भगवान बुद्ध को कैसे जानेंगे? अगर हम भगवान बुद्ध को नहीं देखते हैं, तो हम भगवान बुद्ध के गुणों को कैसे जानेंगे? केवल अगर हम भगवान बुद्ध के कदमों पर चलकर प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि भगवान बुद्ध ने जो सिखाया वह पूरी तरह से निश्चित है, कि भगवान बुद्ध की शिक्षा ही सर्वोच्च सच है।